नमस्कार बच्चों। ये हमारा आज जो है वाच्य का पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमने पिछले क्लास में हमने वाच्य के डेफिनेशन क्या क्या पढ़ा, हम एक बार रिवीजन करते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का अर्थ होता है क्या? बोलने का विषय। ठीक है। वाच्य के 3 भेद कौन कौन से? कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ लिया था। अब देखिए बच्चों, मैंने कहा था लास्ट इस पे वीडियो में ही मैंने कहा था कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो 2 तरीके से आते हैं। कैसे? फर्स्ट तरीका है आपका या तो वाच्य परिवर्तन होगा और दूसरा होगा कि निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य का नाम लिखिए। कुछ वाक्य आपको दे दिए जाएंगे और आपको उसमें से पहचानने होंगे कि ये वाच्य के कौन से प्रकार है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से प्रकार है, क्या है। सबसे पहला है निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य का नाम लिखिए। तो बच्चों देखो, मैंने नाम आपको बताया है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आंसर लिख के रखा है। लेकिन अगर आपको लगता है फिर भी कुछ परेशानी है आपको पहचानने के लिए, तो भी आप मेरे को कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, मैं सॉल्व करूंगी उस चीज को। वह खाना खाकर चला गया, ये सिंपल पता चल रहा है। अगर वह चला गया, ठीक है, मैंने 3 नियम बताए थे कैसे वाक्य को पहचानने हैं। कर्ता के साथ कर्तरीवाच्य कब होगा? कर्ता के साथ ने करता हो, या तो ने का लोप भी हो सकता है। दूसरा, सकर्मक क्रिया होनी चाहिए, सकर्मक और अकर्मक भी होते हैं। ठीक है। और तीसरा रूल क्या बताया था आपको कि कर्ता जो है कर्ता नहीं, क्रिया जो है वो कर्ता के ही हिसाब से परिवर्तित हो जानी चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर वह दिया है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर मोहन कर दिया, ठीक है। मोहन खाना खाकर चला गया, राइट। अगर मैंने यहाँ पर कोई सीता कर दी, पुलिंग कर दिया मैंने, तो सीता खाना खाकर क्या हो जाएगा? ये चली गई। समझ में आया बच्चों कैसे परिवर्तित होता है और क्रिया पे प्रभाव कैसे पड़ता है? ये जो लास्ट जो टॉपिक है आपको कि कर्ता के हिसाब से क्रिया अगर परिवर्तित होती है तो वो होता है कर्तरी वाच्य। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तीनों रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। छात्राएं रात रात भर पढ़ाई करती रही। सेम छात्राएं क्या है? ठीक है, छात्रा कर दिया जाए, छात्रा रात भर पढ़ाई करती रही, तो छात्रा अगर एक कर देंगे तो भी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट के कुछ नाम लिख दें तो भी क्रिया में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका कर्तरी वाच्य। वह रामलीला देख रहा है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, क्या होगा आपका कर्तरी वाच्य। तन्वी रात भर सो न सकी। अभी भाववाच्य के रूल में क्या बताया था कि कर्ता के साथ क्या होना चाहिए? से होना चाहिए। ठीक है, से जुड़ा होना चाहिए हमेशा। ठीक है। और कभी कभार लोप भी हो सकता है। और दूसरी क्रिया क्या होगी? जो भाव बताता होगा, जो जो वाक्य जो होगा वो भाव के आधार पर होगा, उसका भाव प्रकट होता है, भाव मुख्य चीज होती होंगी वहां पर उस वाक्य के अंदर। और नेक्स्ट होगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। और एक और रूल बताया था, क्या चीज? कि क्रिया क्या होगा? क्रिया एक वचन होगा। ठीक है, एक वचन, पुल्लिंग, ये याद रखिएगा, एक वचन और पुल्लिंग होगा पक्का। तो तन्वी रात भर सो न सकी, सकी मतलब हो गया क्रिया जो है वो एक ही वचन है, आपको पता है। ठीक है, क्रिया एक वचन है। अभी तन्वी रात भर सो न सकी, अभी क्या हो गया? यहाँ पर भाव पता चल रहा है कि रात भर सो नहीं पाई, क्या पता कोई रीजन होगा, कुछ कारण होगा, कुछ बीमार होगी इसके कारण। ठीक है बच्चों, अब ये इस प्रकार से ये हो गया भाववाचक संज्ञा, सॉरी भाववाच्य। नेक्स्ट है आपका अक्षर से एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। अब बोलोगे मैम इसको आपने कर्मवाच्य में कैसे लिखा? इसमें ये भी निगेटिव सेंटेंस है। आप जो भाववाच्य का रूल में एक नेगेटिव भी आता है ना, कि नकारात्मक अगर वाक्य हो तो क्या होता है? मैक्सिमम नकारात्मक वाक्य किसमें होते हैं? भाववाच्य के अंदर होते हैं। ऐसा मैंने ही आप लोगों को यहाँ रूल पे बताया है। लेकिन उसके साथ एक और रूल बताया है, क्या? कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, और लेकिन कर्मवाच्य में क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है बच्चों,
इस बात को, जो 3-4 रूल्स बताए गए वो तीनों चारों रूल को ही ध्यान में रखना है। बस ये जो रूल्स मैं बता रही हूँ इसको अगर आपने खाली ध्यान में रख लिया, बाकी कुछ नहीं है वाच्य, बस यही है वाच्य। पूरा टॉपिक इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी देखिए अक्षर से एक भी गेंद फेंकी नहीं गई। अभी मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताती हूँ, गेंद नहीं फेंकी गई, फेंकना क्या हो गया यहाँ पर, क्रिया, राइट, क्रिया। तो अक्षर से क्या नहीं फेंकी गई, गेंद। क्लियर समझ में आता है कि ये गेंद क्या है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, तो अक्षर से गेंद, एक भी गेंद फेंकी नहीं गई, अर्थात इसमें कर्म है, और जबकि ये नकारात्मक है इसमें भी भाव प्रकट हो रहा है, बट ये क्या हो जाएगा आपका कर्म वाच्य में होगा। तो मे भी आप लोगों को ये 5 एग्जाम्पल से ही आपका आइडेंटिफिकेशन पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। अभी वाच्य परिवर्तन में 3 तरह के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, 3 तरीके के वाच्य परिवर्तन। कैसे, अब 3 है वाच्य, ठीक है, कौन कौन से है, 3 है वाच्य, कौन कौन से, यहीं पर हम 1 मिनट देखते हैं। आप सबसे पहले कर्तरी वाच्य है, कर्तरी वाच्य, ठीक है, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। अब देखिए बच्चों, अभी कर्तरी वाच्य किसमें बदल सकता है, कर्म वाच्य में और भाव वाच्य में। ठीक है, फिर कर्म वाच्य किसमें बदलेगा, कर्तरी वाच्य में और भाव वाच्य में। ठीक है, और भाव वाच्य किसमें बदलेगा, आपका कर्म वाच्य में बदलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है कि ये किस प्रकार से परिवर्तित होता है। चलिए तो हम लोग अभी देखते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में बनाने के लिए भी कुछ नियम है जो कि हमें याद में रखने हैं। यदि कर्ता के बाद ने परसर्ग लगा हो, ठीक है बच्चों, देखो मैं जो रूल बताई थी वहीं पे लिखा हुआ है, कर्ता के बाद अगर ने परसर्ग लगा है तो वह कर्तरी वाच्य होगा, सिंपल है। लगा है तो उसे हटाकर, तो कर्म वाच्य में क्या क्या कंपलसरी है, द्वारा और से या के द्वारा लगाया जाता है, सिंपल बात है, हम उसे क्या करेंगे, लगा देंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग और पुरुष और वचन के अनुसार होना चाहिए। पहले वाले में कर्तरी वाच्य में क्या होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार होता है, और कर्म वाच्य में जो होता है वो क्रिया किसके अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है। ठीक है बच्चों, अभी देखिए हम तीसरा देखते हैं कि कर्तरी वाच्य जिस काल में होता है कर्म वाच्य भी उसी काल में रहता है, काल नहीं बदलता। काल मतलब होता है टेंस, काल मतलब होता है टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो काल मतलब होता है उसका समय नहीं परिवर्तित होना चाहिए। अगर वर्तमान काल में क्रिया हो रही है तो क्रिया वर्तमान, हमें वाक्य वाच्य को परिवर्तित करते समय हमें काल पर भी ध्यान देना पड़ता है। काल जिस काल में लिखी गई है क्रिया उसी काल में होनी चाहिए। जैसे देखिए रवि देर तक खाना खाता है, तो रवि नेक्स्ट जो है नीचे जो लिखा है क्या है कि रवि से देर तक खाना खाया जाता है। तो खाना खाया जाता है ये भी क्या है, खाना खाया जाता है और खाना खाता है, दोनों भी वर्तमान काल में है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, ये जो 3 रूल लिखे हैं वो तीनों भी रूल क्या है। नेक्स्ट है आपका भाववाच्य से मुख्य रूप से निषेधात्मक वाक्य आते हैं। भाववाच्य में ज्यादातर नेगेटिव और या तो फिर असमर्थता। असमर्थता मतलब कि मुझ में कोई किसी भी कारण की वजह से मुझ में हिम्मत नहीं है काम करने की। ठीक है, भाव बनाते समय परिसर्ग हटाकर से जोड़ दिया जाता है तथा क्रिया में आवश्यक बदलाव कर दिया जाता है। जब भाववाच्य में बदलना होगा तो क्या करेंगे, हम कर्ता के साथ से जोड़ देंगे और क्रिया में जो भी बदलाव होगा वो हम कर देंगे। अब देखिए क्या बदलाव होता है क्रिया में, मैं नहीं पढ़ता, सिंपल है, कर्तरी वाच्य है। ठीक है, मैं नहीं पढ़ता, कर्ता के हिसाब से क्रिया बन रही है, मतलब कर्तरी वाच्य है। यहाँ पर मुझसे पढ़ा नहीं जाता, अब ये मुझसे जो एक साथ जुड़ गया है ये कारक चिन्ह नहीं है, ये यहाँ पर मुझसे, यहाँ पर मेरे से, मुझसे मेरी बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ा नहीं जाता, ये भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भाववाच्य में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल के जरिए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं, और एग्जाम्पल दिया हुआ है आप भी देख सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका। कर्तरी वाच्य जैसे वह तैराक तेज तैरता है, अभी देखो यह तैराक तेज तैरता है, नहीं सका, नहाता हूं मैं, चलो घूमने चलते हैं, ये सब वाक्य सिंपल पता है क्या है, विनय जोर जोर से हंस रहा है,
अब देखो बच्चों, जो मैंने रूल बताया कि क्रिया कर्ता को चेंज करके देख लीजिए, कर्ता का लिंग अगर चेंज करते हो, अगर क्रिया में बदलाव हो गई तो समझ लेना ये कर्तरी वाच्य है, सिंपल, ठीक है। और दूसरा जो इसमें सारे मैंने ने वाले नहीं है, जिसमें कर्ता के साथ ने नहीं लिखा है। लेकिन अगर परिसर्ग, इसको हम ने को क्या कहते हैं, परिसर्ग भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अगर इस परिसर्ग को ने लगाकर भी हम वाक्य को लिखते हैं, ये भी एक 10th का सिलेबस ही है, 10th का सिलेबस है। जब मैं उसको पढ़ाऊंगी तो भी वो कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो वह तैराक तेज तैरता है, इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है। देखिए अब क्या हो रहा है, काल में भी कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है, और के द्वारा लगाया हुआ है। घायल व्यक्ति उठ नहीं सकता, घायल व्यक्ति के द्वारा, अगर से आपसे कंफ्यूज है, से द्वारा घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता, भाववाच्य में हो गया। फिर कर्तरी वाच्य से भाववाच्य में बदलने के नियम मैंने बता दिए हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, कर्तरी वाच्य से भाववाच्य, इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है, घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता, ये हो गया। कर्मवाच्य से कर्तरी वाच्य में, कर्मवाच्य में क्या क्या आता है आपको, से के द्वारा आता है। तो कर्मवाच्य को अगर जब कर्तरी में हम बदलेंगे तो सबसे पहले के और द्वारा को हम हटा देंगे, और क्या करेंगे, हम क्या यूज करेंगे उसके साथ, किसान खेत में खाद डालते हैं, सिंपल में, ठीक है। ज्यादातर ने जोड़ने की कोशिश करो, ने, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ने जोड़ दोगे तो आप क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा आपका कर्तरी वाच्य में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कर्तरी वाच्य में कन्वर्ट हो जाता है वो ने जोड़ने के बाद। लेकिन ने जोड़ने के साथ साथ क्या होना चाहिए, हमें काल पे भी ध्यान रखना है कि काल में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। वाच्य का सबसे बड़ा सिद्धांत है, परिवर्तन करते समय हमें काल का भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसके नियम भी चेंज कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है बच्चों लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।